हेलो फ्रेंड्स, आपकी कार सिर्फ तब तक की कार है जब तक इंजन सही से परफॉर्म कर रहा है, और इंजन तब तक सही से परफॉर्म कर रहा है जब तक इसके अंदर एक सही इंजन ऑयल आप डाल रहे हैं। आपने डाला तो था असली, लेकिन आपके हाथ में आया था नकली, आपको पता भी नहीं चला। मार्केट में आजकल इतने इंजन ऑयल सर्कुलेट हो रहे हैं नकली, शायद असली भी उतने नहीं होंगे जितने नकली है। हर एक ब्रांड का डुप्लीकेसी, हर एक ब्रांड का कॉपी, आप समझ भी नहीं पाएंगे, आप पैकेट देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे बच सकते हैं इस नकली इंजन ऑयल के स्कैम से, और साथ में आपकी कार के लिए सबसे बेहतर इंजन ऑयल कौन सा होगा जो कितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन की सर्दी हो या फिर बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ जाए तो आपके इंजन को सेफ रखे, आपकी कार का माइलेज अच्छा हो, गाड़ी का इंजन लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो आपको मुझे समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल में इंजन ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, इंजन ऑयल के कई सारे कैन यहाँ पे मैंने रखे हैं, कुछ पे लिखा है 5W40, किसी पे 5W30, और इन सबके अलग अलग ग्रेडिंग, अलग अलग टाइप होते हैं। अब आपकी कार के लिए सबसे बेहतर इंजन ऑयल कौन सा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा एक्चुअल में इंजन ऑयल कैसे आपके इंजन को बचाता है। देखिए, एक इंजन जब रन कर रहा होता है, भले वो डीजल हो या पेट्रोल, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट रन कर रहे हैं, आपस में चल रहे हैं। पिस्टन अप डाउन हो रहा है, बेरिंग घूम रहा है, क्रैंकशाफ्ट घूम रही है। इन सारे पार्ट्स का मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना हो, वेयर एंड टेयर ना हो, इंजन हीट ना हो, इस चीज के लिए अंदर होता है इंजन ऑयल। एक्चुअल में पूरा लुब्रिकेशन करने के लिए इंजन ऑयल इसके अंदर डाला जाता है, और एक अच्छा लुब्रिकेशन हो इसके लिए जरूरी है कि एक राइट विस्कोसिटी का आप इंजन ऑयल चुने। विस्कोसिटी से मतलब हल्का और गाढ़ा, कितना पतला आपका इंजन ऑयल है, कितना गाढ़ा आपका इंजन ऑयल है। क्योंकि इंजन ऑयल जब घूम रहा होता है, सर्कुलेट हो रहा होता है, पतली पतली नालियों से होकर गुजरता है, किसी पाइप से होकर गुजर रहा होता है, एक पंप उसको कंप्रेस कर रहा होता है, इसको दबा रहा होता है, धकेल रहा होता है, तो उस समय इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राइट विस्कोसिटी चुनना। अगर इंजन ऑयल जरूरत से ज्यादा हल्का हो गया तो क्या होगा, आपका इंजन ऑयल ज्यादा तेजी से सर्कुलेट करेगा। बहुत पतला हो गया तो वो वेयर एंड टेयर उसमें आपका बढ़ जाएगा, इंजन से नॉइज ज्यादा आने लग जाएगी। आप ये समझ लीजिए, जब विस्कोसिटी बढ़ती है तो इंजन ऑयल गाढ़ा होता है, विस्कोसिटी जब कम होती है तो इंजन ऑयल लाइट यानी कि हल्का होता चला जाता है। अब जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, गाढ़ा होगा इंजन ऑयल, तो उतनी तेजी से ऑयल सर्कुलेट नहीं हो पाएगा जितनी तेजी से उसको सर्कुलेट होना चाहिए। रिजल्ट में पूरी तरह से लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा, और जब लुब्रिकेशन पूरा नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है, उसी कंडीशन में इंजन ओवरहीट होता है, इंजन सीज हो जाता है। बस एक तरह से इतना समझ लीजिए, आपके इंजन की जान है उसके इंजन ऑयल, और आपकी गाड़ी के लिए जो राइट इंजन ऑयल है वो भी आपको बता देता हूं। लेकिन पहले ये बता देता हूं, इंजन ऑयल की मार्केट में डुप्लीकेसी कितनी ज्यादा है। इंजन ऑयल आपको डुप्लीकेट इतने मिलेंगे जितने की ओरिजिनल नहीं है। आप पहचान कैसे सकते हैं? देखिए, पहचान के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि इंजन ऑयल की पैकिंग। पैकिंग अगर डुप्लीकेट इंजन ऑयल है तो आपको उसकी रफ पैकिंग कहीं ना कहीं दिख जाएगी, बैजिंग आपको इतनी प्रॉपर नहीं दिखेगी, कलर जो एक्चुअल कलर होते हैं उससे इनके डिफरेंट होते हैं। कोशिश करते हैं लोग मैच करने की, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं हो पाते, क्योंकि इनको कॉस्ट कटिंग करनी होती है, पैसे बचाने होते हैं। हर एक ब्रांड की अलग अलग पहचान होती है, और वो टाइम टाइम पे बदलती जाती है, क्योंकि जब वो पहचान पब्लिक में फैल जाएगी, पब्लिक को पता लग जाएगी, तो वो उस पहचान को सही कर लेंगे, फिर दूसरी वाली के ऊपर आ जाएंगे। जैसे कि पहली एक पहचान मैंने आपको इसकी बता दी, ये देखिए, पहले आप कैप खोलोगे तो हल्का सा लूज खुलेगा, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक बार टाइट होगा। टाइट होने के बाद ये टाइट की कंडीशन आई, ये अब यहां पे ये फिर से लूज हो जाएगा, तो ये 2 स्टेप में खुलता है। एक ओरिजिनलिटी की पहचान ये है। लेकिन अब क्या होता है कि जो दूसरी केप आती है, कुछ कंपनियां भी बहुत सारी हैं डुप्लीकेट इंजन ऑयल बनाने वाली। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इस तरह से इंजन ऑयल बनते हुए अपनी आंखों से देखे, कैसे डब्बे आते हैं मार्केट से, कैसे उनमें वही पुराना इंजन ऑयल भरा जाता है जो आपकी कार से ड्रेन हुआ होता है। ये इंजन ऑयल ड्रेन हुआ, काला हो गया, केमिकल्स आते हैं, आपने उसमें डाला, वो फिल्टर हो गया, बिल्कुल आपका ऑयल साफ हो गया दिखने में सिर्फ। और ये भी देखा है कि वो सारी चीजें धीरे धीरे अपडेट हो रही होती है, जेन्युइन से मिलता वो बनाने की कोशिश हो रही होती है, लेकिन फिर भी देखिए, ओरिजिनल होता है और नकली नकली होता है। वो क्या करती है, अब इस कमी को वो पूरा कर देंगे, अब आपको अगली बार से वो कैप भी वैसा खुलता हुआ दिख जाएगा। तो ये इस तरह का ऐसा सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए कंपनी ने अलग अलग तरीके निकाले। कंपनी भी नहीं चाहती कि उसकी डुप्लीकेसी हो, कंपनी ने इस तरह के स्कैन कोड देना शुरू कर दिए। ये स्कैन कोड, अब आप इस स्कैन कोड को स्कैन करेंगे तो प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, सारी चीजें आएंगी, आप वेरीफाई कर पाएंगे कि ये ओरिजिनल है या नहीं। लेकिन ये तरीका भी फेल हो गया। अब आपने अगर स्कैन कर लिया और प्रोडक्ट बिल्कुल जेन्युइन आ रहा है, उसके बाद भी आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि हाँ, मेरे पास जो इंजन ऑयल है ओरिजिनल है। क्यों, वो बता देता हूं। देखिए जी, मार्केट में ये जो डब्बे होते हैं ना, ये डब्बे दोबारा बिकते हैं, ठीक है। ये जो खाली डिब्बा है आपने यूज कर लिया, ये दोबारा एजेंट आएगा शाम को, वो ले जाएगा और ये रिफिल करके वहां फिर मार्केट में घूमने लगेगा। अब क्योंकि ये डिब्बा ओरिजिनल है तो आपको ये सारी चीजें दिखेंगी ओरिजिनल जैसी, और आप इसको बाय कर लेंगे। लेकिन हाँ, जब आप इंजन ऑयल को निकालेंगे,
डाल रहे होंगे तो उस टाइम पे आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये इंजन ऑयल असली है नकली है। लेकिन हर एक इंजन ऑयल ग्रेड के हिसाब से, विस्कोसिटी के हिसाब से उसकी अलग पहचान होती है। वो वही पहचान सकता है जो डेली रूटीन में उस काम को कर रहा है। सपोज डेली अगर मैं ये 5W40 मोबिल का नंबर 1 यूज कर रहा हूं, मैंने 50 कैन यूज कर ली और एक कैन ऐसी आएगी जिसका कलर थोड़ा डिफरेंट होगा, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यार इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये नकली है। लेकिन आप इस तरह से पहचान नहीं सकते। आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे बड़ी चीज आप ये समझ लीजिए, मार्केट में डुप्लीकेसी किसकी बनेगी। फॉर एग्जांपल आपने 5 रुपए का डुप्लीकेट नोट नहीं देखा होगा, 2000 का बहुत सारे देखे होंगे। क्यों? उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसमें बचत ज्यादा है। 5 रुपए का कॉपी करने जाएंगे तो इतनी कॉस्टिंग आ जाएगी, अब कौन कॉपी करेगा। इसी तरह से इंजन ऑयल, जो कॉस्टली इंजन ऑयल होते हैं, महंगे इंजन ऑयल होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी होती है, उनकी सबसे ज्यादा कॉपी होती है। वो ब्रांड जो मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहे हैं उसकी डुप्लीकेसी सबसे ज्यादा मिलती है। एग्जांपल के लिए कैस्ट्रॉल अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा मार्केट में इसकी डुप्लीकेसी होती है और इसके जो खाली डिब्बे होते हैं वो भी ज्यादा महंगे जाते हैं दूसरे इंजन ऑयल के मुकाबले। तो अब मुद्दे की बात, असली नकली पहचानेंगे कैसे, अलग मैटर है। जितनी पहचान बताते जाऊंगा उतनी पहचान वो अपग्रेड करते चले जाएंगे। आपको क्या करना होगा, आपको इंजन ऑयल अगर डालना है तो कोशिश कीजिए कि एक ऐसा ब्रांड चुन लीजिए जिसके ऊपर आपको भरोसा हो और बहुत ज्यादा उसकी ब्रांडिंग पे खर्चा ना किया गया हो। इंजन ऑयल कभी भी दूसरे को लेने मत दीजिए। अगर मैकेनिक बोलता है ठीक है जी मैं ले आऊंगा डाल दूंगा, बिल्कुल नहीं। भले ही वो उतने ही पैसे ले आपसे जितने पैसे में आपको मिल रहा है, आप लेके आइए इंजन ऑयल। कहां से लेके आएंगे? ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं हर कंपनी के। सपोज कि मैं मोबिल का यूज करता हूं तो मैं मोबिल के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ये इंजन ऑयल लेता हूं। दूसरी जगह होगा मैं वहां से नहीं लूंगा। ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर पे मुझे अगर 20 रुपए महंगा भी मिल रहा है, दूसरा बंदा 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, मैं वहां से बिल्कुल भी नहीं लूंगा। तो नंबर 1 बात, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से इंजन ऑयल लीजिए, खुद जाके इंजन ऑयल लीजिए। जिस ब्रांड के, जिस मॉडल की सबसे ज्यादा मार्केटिंग हो गई उस ब्रांड को लेने से बचिए। बहुत ज्यादा महंगे इंजन ऑयल यूज करके और आप सोचेंगे कि मैं फ्री हो गया, मेरा इंजन बिल्कुल बहुत बढ़िया से चलेगा, तो ऐसा करता ही नहीं है। आपको इंजन ऑयल कोई भी क्यों ना डालने, प्रॉपर टाइम पे चेक करना होता है। इंजन ऑयल को शेड्यूल पे चेंज करना होता है। कुछ इंजन ऑयल के शेड्यूल बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, उन पे ना जाते हुए टाइम से थोड़ा सा पहले इंजन ऑयल को चेंज करना है। और अगर आपका इंजन थोड़ा पुराना हो गया है, 1 लाख किलोमीटर से ऊपर चल चुका है, तो उस कंडीशन में आपको और जल्दी चेंज करना है। इंजन ऑयल हमको लगता है कि सिर्फ लुब्रिकेशन का काम कर रहा है, इंजन के अंदर घूम रहा है, सिर्फ लुब्रिकेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका इंजन ऑयल लुब्रिकेशन तो कर ही रहा है, साथ में जितनी भी गंदगी है, कचरा है, उसको साफ भी कर रहा है, क्योंकि इंजन ऑयल के अंदर होते हैं क्लीनिंग एजेंट्स और वो जो गंदगी है वो इंजन ऑयल अपने साथ ले जाता है, उसको घुमाता रहता है, खुद गंदा होता रहता है। जैसे कि अगर आपने एक जूठा बर्तन लिया और उसको पानी से धोया, बर्तन तो साफ हो गया लेकिन वो पानी गंदा है। अब उस पानी को अगर हम छान लेते हैं, छानने से क्या होगा, मोटे मोटे पार्टिकल्स तो आप छान लोगे लेकिन फिर भी वो आपको मैला दिखने लगेगा, पानी पहले से ज्यादा गाढ़ा होता रहेगा। सेम ऐसा ही होता है इंजन में। ये जो ऑयल फिल्टर लगा होता है, ऑयल फिल्टर कंटिन्यू ऑयल को फिल्टर करता रहता है और उसकी भी एक लिमिट होती है। इंजन ऑयल धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाता है और जितना आपकी कार पुरानी है उतना ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करती है, उतनी जल्दी आपका इंजन ऑयल खराब होता है। तो इंजन ऑयल को टाइम से चेंज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और इंजन ऑयल के ऊपर अगर मैं बात करने जाऊंगा तो मुझे लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगी, वीडियो एंड नहीं होगी, क्योंकि इतनी सारी चीजें, इतने सारे पॉइंट्स इंजन ऑयल के अंदर है। एपीआई, एसएन, बहुत सारी चीजें भी समझाने को आपको रहेगी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि इंजन ऑयल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता के जाइएगा, मैं आगे एक वीडियो ऐसी बना दूंगा। और अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग